नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक कहानी अभ्यास का महत्व, जिसे हमने लिया है कक्षा 5 की पुरानी बाल भारती नाम की पाठ्य पुस्तक से। और ये कहानी उस जमाने की है जब विद्यार्थियों को गुरु के गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा अर्जित करनी पड़ती थी। गुरु ही यह तय करता था कि विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो गई है या नहीं, और विद्यार्थी कितना समय गुरुकुल में रहकर शिक्षा अर्जित करेगा। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास भेज दिया। गुरुजी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने का रिवाज था। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। दोस्तों, ये गुरुकुल का दृश्य है जिसमें आप देख सकते हैं कि गुरु बैठे हैं और उनके सामने अनेक विद्यार्थी बैठे हैं नीचे शिक्षा अर्जित करने के लिए। वरदराज एक मंदबुद्धि था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, सब बेकार। उसकी समझ में कुछ ना आता। सहपाठी उसको छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। कोई बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कोई कहता जब ब्रह्मा बुद्धि बांट रहे थे वह सोया हुआ था, इसीलिए इसे बुद्धि नहीं मिली। इसी तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। वरदराज वैसे स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट था, देखने में भी अच्छा था, पर जहाँ तक पढ़ाई का संबंध था बिल्कुल मूर्ख था। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए थे, पर वह अभी कुछ सीख पढ़ नहीं सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितने प्रयत्न किए, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। दोस्तों, आप देख सकते हैं खूबसूरत से चित्र में कि गुरुजी वरदराज को जाने के लिए कह रहे हैं और वरदराज गुरुजी के चरणों को स्पर्श करके घर लौटने की विदा ले रहा है। और एक खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि कुएं से पानी पीने के संबंध में सोच में है वरदराज। वरदराज के पिता बड़े विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुंह दिखाएगा, कैसे कहेगा कि गुरुजी ने मंदबुद्धि होने के कारण उसे पढ़ाने से मना कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। मारे शर्म के वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा चल रहा था। यूं घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग आई थी और प्यास भी। चलते चलते रास्ते में उसे कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है। मिट्टी के घड़े से जो जरा सी चोट लगने से टूट जाते हैं, पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या?
वरदराज नम्रतापूर्वक बोला। गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई प्रारंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण बेकार नहीं गवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह कठिन भी है। इसे समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज को भी पाणिनि के व्याकरण को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं वरदराज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों, संत राम वत्स्य ने इस कहानी को लिखा है।